हेलो एवरीवन। आज है लॉस्ट स्प्रिंग का नेक्स्ट पार्ट। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं या यदि मैं एक स्कूल खोलूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग। हाफ जोकिंग, जोक का मतलब होता है मजाक करना। हाफ जोकिंग मीन्स आधे मजाकिया लहजे में, यानी कि नॉट सीरियस। तो ऑथर ने ऑथर सीरियस नहीं था, ऑथर ने ऐसे ही क्वेश्चन कर दिया कि यदि मैं एक स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे? तो इस सेंटेंस को देखेंगे, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और ग्रामर में इसे सेकंड कंडीशनल कहा जाता है। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये प्रेजेंट सिंपल में है और सेकंड पार्ट फ्यूचर सिंपल में, विल यू कम। लेकिन ये पूरे का जो अर्थ होगा वो फ्यूचर में होगा। तो यदि मैं एक स्कूल खोलूँ तो क्या तुम आओगे? तो ऑथर ने उससे पूछा। यस ही सेज, वह कहता है, स्माइलिंग ब्रॉडली। ब्रॉड ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। जैसे माना कोई, यदि आपके पास कोई फिगर है इस तरह का, तो आप कह सकते हैं ये इतना ब्रॉड है, इतना चौड़ा है। और ब्रॉडली एक एडवर्ब है जो वर्ब स्माइल को डिस्क्राइब कर रही है। तो वो जो है स्माइलिंग ब्रॉडली, वो ब्रॉडली मुस्कुराया, बहुत मतलब काफ़ी मुस्कुराते हुए। ही सेज, वह कहता है, प्रेजेंट सिंपल, ध्यान रखेंगे। तो बार बार जो है आप जो है प्रेजेंट पे ध्यान रखेंगे। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। ए फ्यू डेज लेटर, ए फ्यू डेज कुछ दिन, लेटर बाद में, आई सी हिम मैं उसे देखती हूँ, रनिंग अप टू मी मेरी ओर, रनिंग दौड़ते हुए। कुछ दिन बाद लेखक उसको अपनी ओर दौड़ते हुए या अपनी ओर आते हुए देखती है। इज योर स्कूल रेडी, क्वेश्चन है, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट। इट टेक्स लॉन्गर, फिर से प्रेजेंट सिंपल, टेक्स, इट टेक्स, टेक का मतलब होता है लेना। इट टेक्स मीन्स यह लेता है या इसमें लगता है। लॉन्गर मीन्स काफ़ी समय। लॉन्ग का अर्थ होता है समय से, लॉन्ग मीन्स लंबा भी होता है, लेकिन लॉन्ग का अर्थ समय भी होता है। इट टेक्स लॉन्गर, इसमें काफ़ी समय लगता है। टू बिल्ड मीन्स निर्माण करने में, ए स्कूल मीन्स स्कूल का, तो स्कूल का निर्माण करने में काफ़ी समय लगता है। बिल्ड, इसका उच्चारण देख लेंगे, BIV बिल्ड। इस यू को साइलेंट समझिए, इस यू का उच्चारण नहीं होता है, बिल्ड। स्कूल बनाने में काफ़ी समय लगता है। आई से, मैं कहता हूँ, मैं कहती हूँ। ऑथर ने कहा कि मैंने उसे ऐसा कहा। एम्बेरस्ड, इसका उच्चारण समझ लेंगे, एम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस होना। एम्बेरस्ड शर्मिंदगी महसूस हुई। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, ऐसा प्रॉमिस करके, मेड ए प्रॉमिस, मेक ए प्रॉमिस का मतलब होता है प्रॉमिस करना। दैट वॉज नॉट मेंट का मतलब है जिसका कोई अर्थ नहीं था, जिसका कोई मतलब नहीं था। इसका उच्चारण भी देख लेंगे, मेंट। जब हम इसको, इस शब्द को पढ़ते हैं तो इसको पढ़ा जाता है मीन, MEAN, मीन। लेकिन जब अपने टी लग जाता है तो इसका उच्चारण बदल जाता है और इसको पढ़ा जाता है मेंट। सो ऑथर कह रही है कि एक ऐसा प्रॉमिस करके जिसका कोई मतलब नहीं था, जो उसने जोकिंगली कहा था, उस प्रॉमिस को करके उसे क्या हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुई, एम्बेरसमेंट महसूस हुई। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। बट लेकिन प्रोमिसेस लाइक माइन मीन्स मेरे जैसे प्रोमिसेस या जैसा प्रॉमिस मैंने किया था वैसे अबाउंड का मतलब होता है प्लेंटी मीन्स काफ़ी मात्रा में। इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर पर। ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक का मतलब होता है धुंधला,
जो क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। तो उसका जो धुंधला संसार है उसमें ऐसे बहुत सारे प्रोमिसेज उससे किए जाते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम उसको जानकर, आफ्टर मंथ्स मीन्स महीनों बाद, मंथ का प्लूरल मंथ्स, महीनों उसको जानने के बाद, आई आस्क मैं पूछती हूँ, हिम उसे, हिज नेम उसका नाम। तो कई महीनों बाद ऑथर उससे उसका नाम पूछती है। साहिब ए आलम, ही अनाउंसेज, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, यहाँ पर इसका मतलब है बताना। ही टेल्स, तो उसने बताया कि उसका नाम साहिब ए आलम है। ही डज नॉट नो, प्रेजेंट सिंपल पे ध्यान देंगे, नेगेटिव में सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है। व्हाट इट मीन्स, मीन का मतलब होता है अर्थ, और मीन में एस लग गया, प्रेजेंट सिंपल, इट मीन्स। वह नहीं जानता है व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, यानी उसे अपने नाम का मतलब मालूम नहीं है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, इफ़ ही न्यू यदि वह जानता, इट्स मीनिंग इसका अर्थ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स लॉर्ड मीन्स होता है ईश्वर, और यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मांड का ईश्वर, ब्रह्मांड का मालिक। तो उसके नाम साहिब आलम का अर्थ है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। यदि वह इसका मतलब जानता, जो कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम। हार्ड टाइम का मतलब हो गया कठिन समय, कठिन समय। लेकिन यहाँ पर हार्ड टाइम का मतलब है कि मुश्किल से, मुश्किल से। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, बिलीविंग विश्वास करना, तो उसे इस बात पर विश्वास करने में बहुत समय लगता है, या उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके नाम का अर्थ इस तरह से है। तो ये जो सेंटेंस है, इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि ये इफ़ से शुरू हुआ है। आप देखें ऊपर वाला सेंटेंस, ये भी इफ़ से शुरू हुआ है और ये भी इफ़ से शुरू हुआ है। इसमें वर्ब सेकंड फॉर्म में है, जबकि आप यहाँ पे देखें वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। तो इस तरह का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, इसे थर्ड कंडीशनल कहा जाता है। और भले ही ये पास्ट में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका अर्थ हमेशा प्रेजेंट में लगता है। तो यदि वह इसका मतलब जानता, हम ऐसा नहीं कहते यदि वह इसका मतलब जानता था, नो, यदि वह इसका मतलब जानता, जो कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, उसे इसे विश्वास करने में बहुत समय लगता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अवेयर का मतलब होता है जानकारी होना। अनअवेयर इसका अपोजिट हो गया, जानकारी न होना। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे, उच्चारण देख लेंगे, रिप्रेजेंट। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, इस बात से वो अनअवेयर है, इस बात की उसे जानकारी नहीं है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, ही रोम्स, रोम का मतलब होता है घूमना, मंडराना, इधर उधर घूमना। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, सड़कों पर घूमता है, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, बेयर मीन्स होता है नंगा, और बेयरफुट का मतलब हो गया नंगे पैर। एन आर्मी ऑफ का मतलब हो गया एक ग्रुप ऑफ, तो ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्मी का यूज हुआ है, आर्मी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एक नंगे पैरों वाले लड़कों का समूह। हु अपीयर, अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह के पक्षियों की तरह, लाइक मीन्स जैसे, सुबह के पक्षियों की तरह दिखते हैं। एंड डिसअपीयर, अपीयर का अपोजिट हो गया डिसअपीयर, और डिसअपीयर हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं। एट नून, दोपहर में। ओवर द मंथ्स, कई महीनों से, ओवर का यूज हुआ है, और जब हम कहेंगे ओवर द मंथ्स, इसका मतलब है कई महीनों से। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, तो ध्यान देंगे, रिप्रेजेंट प्रदर्शित करना, और यहाँ पर भी रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज
आई हैव कम टू रिकग्नाइज, मैं पहचानने लगी, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। तो कई महीनों बाद जो है लेखिका उन सब में सभी को पहचानने लगी।